मॉर्निंग बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करी थी। आज हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चलिए, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। तो हमें पता चल गया फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैसे नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, सब हम सीख चुके हैं। अब फ्रैक्शन भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस हम पढ़ेंगे आज। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर जैसे कि 14 है और न्यूमरेटर कितना है 11, तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर कम होता है उसके डिनोमिनेटर से, ठीक है, जिसका ऊपर वाला नंबर छोटा होता है नीचे वाले नंबर से, उसे बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे दे रखा है फॉर एग्जाम्पल 5/7, 4/9, 10/25, 102/115 आर ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अब आगे बढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का बिल्कुल उल्टा क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के या तो इक्वल होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है, तो उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 21/25, 102/1000, ठीक है। तो जो ऊपर वाला 1020/1000, मतलब या तो नंबर जो ऊपर वाला है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो या फिर क्या हो? इक्वल हो, जैसे कि 10/10। इज दैट इक्वल टू यू? और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं आपको, जैसे 8/8, 4/4, 9/9। ये तो है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से इक्वल है। और एग्जाम्पल देखना है तो ये देखिए, न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से बड़ा है, 29/14, 6/1, 225/40। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए अब आगे पढ़ते हैं मिक्स्ड नंबर कौन से होते हैं। अब एक ये डायग्राम आपको दे रखा है, इससे समझिए। ये पूरा एक सर्कल है, पूरा शेडेड सर्कल है, तो ये हो गया 1 पार्ट, इसको 1 मानेंगे। ऐसे ये भी पूरा शेडेड सर्कल है तो इसको मानेंगे 1। ये भी पूरा शेडेड है तो इसे मानेंगे, इसको भी 1 मानेंगे। लेकिन ये क्या है? ये हो गया 2/3। क्या हो गया? 2 पार्ट्स शेडेड है और टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3। तो 2/3 पार्ट हो गया ये, ठीक है। इसका कितना पार्ट शेडेड है? 2 पार्ट शेडेड है 3 पार्ट में से, ठीक है। अब हमें बीच में क्या दे रखा है? प्लस का साइन दे रखा है। मिक्स्ड नंबर को समझिएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। और फिर ये पार्ट क्या है? 2/3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 कंप्लीट 2/3। वी राइट द टोटल शेडेड पार्ट एज, और हमने इस टोटल शेडेड पार्ट को कैसे लिख दिया? 3 कंप्लीट 2/3 ऐसे लिख दिया। हेयर 3 इज कंबाइंड विद, जो ये 3 था वो कंबाइंड हो गया किससे? 2/3 से। तो ये नंबर बन गया आपका 3 कंप्लीट 2/3। Thus a combination of a whole number and a proper fraction is called mixed number। अब मिक्स्ड नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? तो मिक्स्ड नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन होती है जो कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का। ये नंबर होता है वो कौन सा होता है? होल नंबर। और ये क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के क्या बनता है? मिक्स्ड नंबर बनता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मिक्स्ड नंबर्स आपको यहाँ दे रखे हैं। आगे है कन्वर्टिंग अ मिक्स्ड नंबर इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम कैसे एक मिक्स्ड नंबर को इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं? जैसे कि मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय डिनोमिनेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, देन टू द प्रोडक्ट एट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन टू गेट द न्यूमरेटर ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ऐसे नहीं आएगा आपको समझ में। जैसे इसी को ले लेते हैं 3 कंप्लीट 2/3। तो जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से। क्या करते हैं? होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आता है उसका एडिशन कर देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। किससे? न्यूमरेटर। जैसे 3 × 3 9, 9 + 2 अपॉन, और अपॉन में क्या रहेगा? वो डिनोमिनेटर ही रहेगा प्रॉपर फ्रैक्शन का। 9 + 2 11/3। तो ये क्या बन गया आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। कैसे? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। ये देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर।
ये देखिए और भी कुछ मिक्स नंबर दे रखे हैं, इसको किस में कन्वर्ट किया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे 7 × 1 + 3 तो कितना हो गया, 7 × 1 = 7 + 3 10 और अपॉन 7। ठीक है, ये देखिए 8 × 3 8 3 = 24 + 5 29 अपॉन 8। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब कन्वर्ट करना सीखेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो सीख लिया, अब हम सीखेंगे कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करते हैं। डिवाइड द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाय इट्स डिनोमिनेटर। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दे रखा है उसको आप उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। द क्वेश्चन विल रिप्रेजेंट द होल नंबर। अब मिक्स नंबर में जो होल नंबर होता है वो तो उस डिवीजन का जो क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। एंड द रिमाइंडर सो ऑब्टेन्ड विल द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट। और जो न्यूमरेटर होगा वो बन जाएगा क्या, जो उस डिवीजन का जो रिमाइंडर होगा वो। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट विल बी द सेम सो दैट ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, इसको समझिए। क्वेश्चन इज इक्वल्स टू रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। जैसे कि आपको दे रखा है 17/4। ठीक है, तो 4 को देखिए यहाँ 17 से क्या किया, डिवाइड किया, न्यूमरेटर को डिवाइड किया किससे, डिनोमिनेटर से। तो क्या आ गया 4 × 4 = 16, रिमाइंडर बचा 1। तो जो ये नंबर है क्वेश्चन, ये तो हो गया आपका होल नंबर, रिमाइंडर हो गया आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका हो गया ये जिससे आपने डिवीजन किया है, डिवाइज़र। ठीक है, तो ये आपको हो गया 4 कंप्लीट 1/4। अब जैसे कि 8/3 दे रखा है तो 8 को डिवाइड करिए 3 से, 3 × 2 = 6। तो फ्रैक्शन क्या बना, 2 कंप्लीट 2/3। इज दैट क्लियर टू यू? वेरी गुड। चलिए अब पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। 2 or more fractions are said to be like fractions if they have the same denominator। कितने भी नंबर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन आप बोलेंगे तब जब उनके डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे। देखिए जैसे 6/5 9/5 2/5 22/5 इन सब के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है, इसलिए ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। 2 or more fractions are said to be unlike fractions if they do not have the same denominator। और फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस हम तब बोलेंगे जब उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। आगे है यूनिट फ्रैक्शंस। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज यूनिटी 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर है वो 1 हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिट फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस। चलिए आगे पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। 2 or more fractions are called equivalent fractions if they have the same value। 2 और 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट हम तब बोलेंगे जब उनकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि ये देखिए कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। कैसे समझिए, 6/10 12/20। अब 12/20 को अगर आप लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये कट जाएगा 2 से, 2 6 = 12 2 1 6/10, तो इन दोनों की वैल्यू हो गई सेम। ऐसे 9/15 9/15 की क्या हो जाएगी, 3 3 = 9 3 5 = 15, तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई 3/5 और 3/5। इसकी भी क्या हो जाएगा, 5 3 = 15 5 5 = 25। इन तीनों की सेम हो गई, इन दोनों की सेम हो गई, तो ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। और अगर आप काटें तो 2 3 = 6 2 5 = 10 2 3 = 6 2 5 = 10, तो सबकी वैल्यू क्या हो गई, 3/5 हो गई। तो क्या दे रखा है, आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एज दे हैव द सेम वैल्यू। भले ही नंबर अलग अलग है लेकिन लोएस्ट फॉर्म पे लाने पे सबकी वैल्यू क्या आ रही है, 3/5। इसका मतलब ये सब क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। Here is to be noted that the value of the fraction does not change if its numerator and denominator both are। अब इसमें क्या दे रखा है, जो वैल्यू है फ्रैक्शन की वो तब तक चेंज नहीं होगी जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई ना हो या फिर सेम नंबर से डिवाइड ना हो। क्योंकि यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे जो नंबर दे रखे थे जैसे कि 12/20 दे रखा है, तो मैंने ऐसा तो नहीं किया ऊपर वाले नंबर को अलग नंबर से डिवाइड किया हो, नीचे वाले नंबर को अलग नंबर से, नहीं। ठीक है, तो आपको मैंने क्या किया, दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड किया। जैसे कि 6 2 6 = 12 2 5 = 10। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने सेम नंबर से किया, 2 3 = 2 5 = 10। ठीक है,
2 1 ज़ा 2, 6/10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 3/5, समझ रहे हैं। या फिर आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। डिवीजन का फॉर्म तो हमने समझ लिया, अब देखिए मल्टीप्लाई का क्या है। डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर और कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड कैंसिलिंग। तो ये जो हमने डिवाइड किया है अपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैंसिलिंग। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि दे रखा है 6/10, है ना, तो 6 किससे कटेगा, 3 से, और 10 भी कितने से कटेगा, 3 से। तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो हमने लिखा 3/3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 6 कैसे आएगा, 3 इंटू 2, 10 कैसे आएगा, 5 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 3/5। ऐसे यहाँ पे आइए, तो 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। 5 से 5 कट गया, क्या बच गया, 3/5। तो हमने क्या कैंसिलिंग की है, 5 से कैंसिलिंग करी है। इन द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हमें क्या फाइंड करना है, मिसिंग नंबर। देखिए 5 20, तो 5 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए, 5 4 ज़ा 20 होता है भाई, है ना। और हमने क्या किया है, न्यूमरेटर का नंबर से जो मल्टीप्लाई होता है उसका ही डिनोमिनेटर से होता है। तो 8 का भी हमें किससे करना है, अब 4 से ही करना है। 8 4 ज़ा 24, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा 24, ठीक है। अब इधर आ जाइए, 8 में किससे का मल्टीप्लाई करें, 24 आ जाए, 8 3 ज़ा 24। अब यहाँ पे ऐसे नंबर का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाए, 11, 11 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 33, तो ये हो गया आपका 11। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको समझा दिए थे, ये और पढ़ते हैं। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं। इफ़ 2 फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, अगर 2 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड। अगर आपको पता लगाना है कि ये दो नंबर इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो इनका जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है उसका जो आपने मल्टीप्लाई किया है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए जैसे कि 8/15 और 40/45, तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 8 इंटू 75 600 और 15 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 600। इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। दूसरा है आपका 4/9 और 32/72, तो 4 को किया 72 से मल्टीप्लाई, आंसर आया 288। 9 को किया 32 से मल्टीप्लाई, आंसर आया 288। इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस भी क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। ऐसे आपको पता लगाना होता है कि क्या फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, ये आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। अब 7 को 50 में मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 350, और 72 को 41 में किया तो आंसर आया 2952। इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं है, तो ये जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इतना पढ़ा। अब हम चलते हैं थोड़ा एक्सरसाइजेस की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो हमें बहुत अच्छे से पता है प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, इम्प्रॉपर वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है या इक्वल होता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो ये वाला नंबर क्या है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये वाला नंबर क्या है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे आपको ये करने हैं। राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने आपको ये भी समझाया, ये माइनस से आप घबराइएगा नहीं, माइनस सिर्फ आपको साइन लगाना है। 9 इंटू 6 प्लस 7/9। ठीक है, तो 9 6 ज़ा 54 माइनस 54 प्लस 7/9। ठीक है, तो ये -54 नहीं है, -54 के साथ ही लगेगा। ये माइनस जो साइन है वो अलग से है, ये पूरे नंबर का साइन है। तो 54 प्लस 7 कितना हो गया आपका, 67, 8 9 10 11 61/9। ठीक है, ऐसे आपको ये सारे नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब आ जाइए आप मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। तो इसमें भी माइनस से मत घबराइए। जैसे कि दे रखा है 140/9, तो 140 को 9 से डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आता है। 9 2 ज़ा 18 होता है, तो 9 1 ज़ा 9। ठीक है, 14 से 9 गया, कितना बचा 5। ठीक है, अब बताइए 9 5 ज़ा 45, कितना बचा 5। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है वो होता है होल नंबर, और आगे क्या होता है आपका
जो रिमाइंडर होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिवाइज़र होता है इसका डिनोमिनेटर। तो ये आपको ऐसे निकालना है और आगे यहाँ पे लगा दीजिए माइनस का साइन, काम खत्म। ठीक है, अब देखिए इन द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड द मिसिंग नंबर। तो इसमें आपको अच्छे से करना है, जैसे कि आपको बताना है आप किससे कर रहे हैं। 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब ऐसा नंबर ढूंढिए जिसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 15 आ जाए। तो 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ लिखेंगे 4 × 3 इज इक्वल्स टू 12 एंड 5 × 3 इज इक्वल्स टू 15। इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, तो आज के होमवर्क में आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। क्या करने हैं? ये वाले क्वेश्चंस आपको अपने होमवर्क में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।